वो चंद युवा, वो मुट्ठी भर युवा जो इधर आके लोगों का सर फाड़ते हैं, वो पूरे देश के यूथ को रिप्रेजेंट नहीं करते सर। आपकी गलतफहमी है कि यूथ का भरोसा नरेंद्र मोदी पे है। था एक जमाने पे, शायद हो सकता है। तो आपको भरोसा नहीं है मोदी पर? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं एक वुमेन, एज अ वुमेन अगर मैं आपसे बात करूं तो मणिपुर में 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया, किसने उसके बारे में बात की? ये तो हम कैसे ही प्रूव करें सर आपको कि हम देश के छात्र हैं, हम देश के, अब तो ये भी मुश्किल हो गया कि हम कैसे प्रूव करें हम देश के नागरिक हैं, जब पासपोर्ट उन्होंने कह दिया कि अब तो वो भी प्रूफ नहीं है। बीजेपी पॉलिसी भी, बीजेपी बिहेवियर है कि जो आपके अगेंस्ट बोले उन्हें कह दो ये तो देशद्रोही हैं, इनको तो CIA से फंडिंग आती है, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती है, पाकिस्तान से फंडिंग आती है। एक ट्वीट नहीं हुआ सर आपसे, आप बात करते हो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। क्या आपका दिल तब नहीं पसीजा जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया गया था? कुलदीप सिंह सेंगर को बेल पे छोड़ा गया मात्र 10 लाख रुपए लेके, तब आपका दिल क्यों नहीं पसीजा सर? एज अ वुमेन, इंडियन वुमेन, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, हर चीज़ में अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। सिर्फ राम मंदिर बना देने से आप राष्ट्रप्रेमी नहीं हो जाते सर, है ना? वहाँ पे चोरी हो गई 200 करोड़ की, एक्सपर्ट्स का कहना है उससे बहुत ज़्यादा की चोरी हुई है। आपके पैसों से राम मंदिर बना है, आपके चंदों के पैसों से राम मंदिर बना है, वो मंदिर उनका नहीं हमारा है, आप सबका है। सवाल पूछिए, और जब तक आपको जवाब नहीं मिलते तब तक सवाल पूछिए। मुस्लिम्स पे तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है उनके घर पे, इन पे FIR होने में 1 हफ्ते का टाइम क्यों लगा? तो ये तो मैं आई थिंक पहले दिन से, जब से मैं प्रोटेस्ट में आ रही हूँ, मैं तब से यही कह रही हूँ कि ये सरकार किसी की नहीं सुनेगी। अभी भी रीशफलिंग का झुंझुना तो हमें पकड़ाया जा रहा है क्योंकि अगले साल इलेक्शंस हैं बहुत सारे राज्यों में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए ये सरकार आज भी तैयार है। और तुम अगले 30 दिन भी ऐसे ही बैठे रहो, मुझे नहीं लगता कि तब भी अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी। झुंझुना पकड़ाया जाएगा, रीशफलिंग की जाएगी कि अरे देखो देखो हमने तो बहुत बड़े स्टेप्स ले लिए, लेकिन जनता को डिसाइड करना होगा कि अब झुंझुनों से काम नहीं चलेगा। अब असल मुद्दों पे बात करो, हमें जवाब चाहिए, असल जवाब चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान, आप लोग इस्तीफे की डिमांड को लेकर के बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जवाब देते हैं कि देश जो जंतर मंतर पे मुट्ठी पर बैठे हुए लोग हैं वो देश के बारे में सही नहीं सोच रहे हैं, वो देशद्रोही लोग हैं। हाँ, मैं तो हूँ बी टीम, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग टेररिस्ट की बी टीम है तो मैं हूँ खुशी खुशी सर, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना है कि वो लोग क्या है जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में आके एक बच्ची के पापा का सर फाड़ दिया, उनको आप क्या कहना चाहोगे सर? उनके लिए आपके पास क्या शब्द हैं? मैं ये उनसे पूछना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। हालांकि वो लोग जवाब देते नहीं है, बट स्टिल मैं पूछना चाहूँगी कि उन लोग को आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो आपने बी टीम कह दिया, मैं तो खुशी खुशी बोल रही हूँ आई एम अ बी टीम, आई एम फ्रॉम बी टीम, सॉरी। लेकिन वो लोग जो आते हैं, जो लोगों को मार पीट, और पहली बार उसका सर नहीं फाड़ा, आई थिंक 2-3 लड़कों को और मार चुके हैं, इन्फ्लुएंसर्स को। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप उनके बारे में क्या कहेंगे? अनुज भगत को मारने की कोशिश की गई, एक और इन्फ्लुएंसर को मारने की कोशिश की गई, वो क्या है? वो देशभक्त है आपके लिए, वो लोग पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं आपके लिए। उनके बारे में भी अगर आप 2 शब्द कह देंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। वो कह रहे हैं कि मैं उन छात्रों से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो देश के छात्र नहीं है, किससे बात करने जाऊँ मैं? तो अब ये तो हम कैसे ही प्रूव करें सर आपको कि हम देश के छात्र हैं, हम देश के, अब तो ये भी मुश्किल हो गया कि हम कैसे प्रूव करें हम देश के नागरिक हैं, जब पासपोर्ट उन्होंने कह दिया कि अब तो वो भी प्रूफ नहीं है। तो अब हम जब देश के नागरिकता नहीं साबित कर सकते तो फिर कैसे ही साबित, वो भी जब हम ऐसे प्रोटेस्ट में आके बैठे हैं तो बड़ा मुश्किल है हम लोग के लिए ये साबित करना कि हम इस देश के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। और ये पीक बीजेपी पॉलिसी, पीक बीजेपी बिहेवियर है कि जो आपके अगेंस्ट बोले उन्हें कह दो ये तो देशद्रोही हैं, इनको तो CIA से फंडिंग आती है, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती है, पाकिस्तान से फंडिंग आती है। तो ये बीजेपी का तो ये 2014-2000 से चला आ रहा है, तो कांट डू एनीथिंग। बट हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आप चाहे माने ना माने, हम इस देश के नागरिक हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे। मैं भाजपा कहती है देश के युवाओं का भरोसा तो नरेंद्र मोदी पर है। ओह माय गॉड कौन वो चंद युवा, वो मुट्ठी भर युवा जो इधर आके लोगों का सर फाड़ते हैं, वो पूरे देश के यूथ को रिप्रेजेंट नहीं करते सर। आपकी गलतफहमी है कि यूथ का भरोसा नरेंद्र मोदी पे है। था एक जमाने पे, शायद हो सकता है 2014 में जब कांग्रेस से हताश परेशान था देश, तो शायद हो सकता है, लेकिन यू हैव कम आउट एज अ डिसअपॉइंटमेंट। एंड वो कुछ मुट्ठी भर लोग जो हिंदूवादी नारे लगाते हैं, हम लोग को एंटी नेशनल्स कहते हैं, हम लोग को क्या गद्दार कहते हैं और टेररिस्ट कहते हैं, वो चंद भर युवा, हाँ ढपली गैंग कहते हैं, वो चंद भर युवा पूरे देश के यूथ को रिप्रेजेंट नहीं करते सर। आई एम सॉरी। तो आपको भरोसा नहीं है मोदी पर? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं एक वुमेन, एज अ वुमेन अगर मैं आपसे बात करूं तो
मणिपुर में 2 लड़कियों को नंगा घुमाया गया, किसने उसके बारे में बात की? एक ट्वीट नहीं हुआ सर आपसे। आप बात करते हो नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जब नहीं आप पारित कर पाए तो आपने कैमरे में आके आंसू बहाए थे। क्या आपका दिल तब नहीं पसीजा जब मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाया गया था? तब आपके आंसू क्यों नहीं निकले सर? मैं ये पूछना चाहूँगी। जब राजनीति करनी होती है तो आपके आंसू निकल जाते हैं, लेकिन जब असल मुद्दों पे बात करना होता है, आए दिन रेप हो रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर को बेल पे छोड़ा गया मात्र 10 लाख रुपए लेके, तब आपका दिल क्यों नहीं पसीजा सर? आधे से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस पे रेप केसेस हैं, तब आपका दिल क्यों नहीं पसीजा सर? स्टूडेंट्स तो सेकेंडरी है, एज अ वुमेन मुझे आप पे बिल्कुल नहीं भरोसा। स्टूडेंट्स तो मैं कहूँगी वो चलो सेकेंडरी बात है कि मुझे भरोसा है या नहीं है, लेकिन एज अ वुमेन, इंडियन वुमेन, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर इस्तीफे की जो मांग की जा रही है, अगर इस्तीफा हो जाता है लेकिन व्यवस्था तो वही रहेगी ना, तो चीज़ें सही कैसे होंगी फिर? इसके लिए तो देखिए, ये तो सबसे पहले तो ये सेकेंडरी चीज़ है। मुद्दा ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए, क्योंकि आप ये सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती किसी भी चीज़ की, ठीक है? चाहे इनका एक स्टेट सालों से चल रहा है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अभी MEA की रिपोर्ट थी कि दुबई में, गल्फ कंट्रीज़ में हर दिन 20 इंडियंस मारे जा रहे हैं, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा? आप उसकी भी अकाउंटेबिलिटी लीजिए। 15 बच्चे जल के मर गए यूपी में कोचिंग सेंटर में, और आप जो माँ आपके साथ दुख शेयर करने आई, आपने कह दिया कि भाषण देने की ज़रूरत नहीं है। और वो पहली बार नहीं था, 2018 में कुशीनगर में एक स्कूल वैन ट्रेन से टकरा गई थी, तब भी वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कुछ इसी तरह का बयान दिया था। तो दिक्कत ये है कि आप लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। पॉलिटिशियंस इंडिया में बहुत इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, तो इनसेंसिटिविटी से दिक्कत है, नॉनशलांस से दिक्कत है। और वो चीज़ तो सेकेंडरी है कि हाँ, आप पढ़े लिखे चीज़ लोगों को लाइए, व्यवस्था चेंज कीजिए, लोगों से, यूथ से सजेशंस लीजिए कि वो क्या चेंजेस लाना चाहते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन जो प्राइमरी हमारी मांग है वो यही है कि आप लोग अकाउंटेबिलिटी लीजिए, क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चलेगी, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, हर चीज़ में अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन भाजपा कहती है कि राष्ट्र प्रेमी पार्टी तो भाजपा ये देश में, और तो कोई है नहीं। वो तो सर, अब वो तो ये कहेंगे ही ना, उनको तो ये लगेगा ही कि वो लोग राष्ट्र प्रेमी हैं, क्योंकि वही है ना कि उनके अगेंस्ट जो भी, अब सिर्फ राम मंदिर बना देने से आप राष्ट्र प्रेमी नहीं हो जाते सर, है ना? वहाँ पे चोरी हो गई 200 करोड़ की, एक्सपर्ट्स का कहना है उससे बहुत ज़्यादा की चोरी हुई है, आप उस पर बात कीजिए। मैं एक रिपोर्टर की वो सुन रही थी, उनका कहना था कि जब लिफाफे में बंद होकर सारी रिपोर्ट्स PMO जाएंगी, PMO से जब हरी झंडी मिलेगी तब कोई कार्रवाई की जाएगी उस पर। क्यों सर, क्यों? आप तो हिंदूवादी हैं, आप तो राष्ट्रवादी हैं, करिए ना, अकाउंटेबल होल्ड कीजिए जिन्होंने चोरी की है। वहाँ पे काक भसुंडी गायब है, 200 किलो की काक भसुंडी, 200 किलो चांदी गायब है, वो लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो बताइए, अब आप राष्ट्रवादी है तो जवाब दीजिए सर। 20 इंडियन हर रोज गल्फ कंट्री में मारे जा रहे हैं, आप इस बारे में भी बात कीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि राम भक्तों की आस्था है, उस पर सवाल मत उठाइए। अच्छा, तो किस चीज़ पे राम भक्तों की? ये तो वही बात है ना कि चीज़ों को मुद्दे से भटकाने वाली बात है, डाइवर्ट करने वाली बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में 2014 के बाद रिलीजियस सेंटीमेंट्स बिकते हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट्स पे पॉलिटिक्स की जाती है। उन्हें पता है, वो ये बोलेंगे कि राम मंदिर राम भक्तों की आस्था का प्रतीक है, तो इस पे सवाल मत कीजिए। और आधे से ज़्यादा लोग मैनिपुलेट होकर उनकी इस बातों में आ जाएंगे और सवाल करना बंद कर देंगे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है आप लोग को मुद्दों से भटकाने की। आप भटकिए मत, आपके पैसों से राम मंदिर बना है, आपके चंदों के पैसे से राम मंदिर बना है, वो मंदिर उनका नहीं हमारा है, आप सबका है। सवाल पूछिए, और जब तक आपको जवाब नहीं मिलते तब तक सवाल पूछिए। वो कह रहे हैं SIT का गठन हमने कर दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दिन बाद SIT की जब रिपोर्ट आएगी तो हम देख लेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि मुस्लिम्स पे तो तुरंत बुलडोजर चल जाता है उनके घर पे, इन पे FIR होने में 1 हफ्ते का टाइम क्यों लगा? ये भी तो बात है ना, मुस्लिम्स पे तो आप तुरंत बुलडोजर चला देते हैं, बुलडोजर एक्शन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ काक भसुंडी गायब हो गई, 200 किलो चांदी गायब हो गई, 200 करोड़ की चोरी हो गई, चंदा चोरी हो गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पंडित हैं उन्होंने आपको खून से लेटर लिख दिया कि यहाँ तो ये कब से चला आ रहा है, यहाँ तो जब दान पेटियाँ खुलती हैं तो सारे कैमरास ऑफ कर दिए जाते हैं। तो आपको FIR दर्ज करने में, जहाँ मुस्लिम्स पे आप तुरंत बुलडोजर एक्शन लेते हैं, यहाँ पे आपको FIR दर्ज करने में इतना टाइम क्यों लग गया सर? अगर इसमें कोई मुस्लिम एंगल होता तो आप तुरंत एक्शन लेते, तुरंत बुलडोजर चल जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम एंगल सैडली किसी को मिल नहीं पा रहा है।